आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि इंसान हो या जानवर हो। तो ये कहावत क्यों बनी? ये कहावत इसलिए बनी है कि इंसान जो होता है वो कोई भी काम करता है तो उसको समझ आती है कि हम ये कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं होता है। जानवर को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, वो करता रहता है, उसे कुछ जानकारी नहीं होती है। इंसान जब कोई भी काम करता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ यार, ये अच्छा काम है या ये बुरा काम है। अच्छे और बुरे का उसको पूरी तरह से पता होता है। इंसान जानता है कि हमारा माता पिता कौन है, हमारे भाई बहन कौन है, हमारे रिश्तेदार कौन है और हमें किन से कैसे व्यवहार करना चाहिए। बाकी जानवर को कोई मतलब नहीं होता कि जो जिस जानवर ने अपने बच्चे को पैदा किया है, बड़े होकर वही बच्चा उस जानवर के साथ भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये कहानी तो इंसानों की है, लेकिन उनके काम इंसानों जैसे नहीं हैं। और ये गलती ऐसी है कि एक गलती 3 इंसानों की जान ले लेती है। और जब लोगों को भी इस कत्ल के बारे में पता चलता है तो लोगों को भी यकीन नहीं होता कि ये इस वजह से हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। बात 18 अप्रैल 2024 की है। रात को लगभग 10:30 बज रहे थे और रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ट्रेन आती है, एक लड़का ट्रेन की पटरी से फिसलकर ट्रेन की चपेट में आ जाता है। जैसे ही लड़का ट्रेन की चपेट में आता है, लोग उसके देखते हैं और लोग जोर जोर से चिल्ला-चोट करने लगते हैं और शोर मच जाता है। और जैसे ही शोर मचता है तो रेलवे पुलिस तुरंत आ जाती है। और जैसे ही रेलवे पुलिस तुरंत आती है तो रेलवे पुलिस देखती है कि वो लड़के की तो मौत हो चुकी है। और रेलवे पुलिस उस लड़के की मृत शरीर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देते हैं। साथ ही पुलिस ये भी पता करने की कोशिश करती है कि ये जो लड़का जो ट्रेन के नीचे आया है, ये कौन है और कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है। दरअसल मरने वाला ये शख्स कोई और नहीं, इसका नाम था धर्मेंद्र मीणा। धर्मेंद्र मीणा जो होता है वो सवाई माधोपुर का एक गांव होता है, नरोली जो चोड़, ये वहाँ का रहने वाला होता था। और इस घटना की जो सूचना थी वो उसके घर वालों तक भी पहुँचा दी गई थी। और रेलवे पुलिस ने इस घटना की सूचना पूरे राजस्थान जिले के थानों तक पहुंचा दी थी वायरलेस सिस्टम से। इस जो वायरलेस सिस्टम से पूरे राजस्थान की जो थानों में जो बात पहुंची, एक थाना और था, वहां तक भी ये बात पहुंची। दरअसल राजस्थान का एक जिला है दौसा। दौसा में एक थाना लगता है लालसोट। जब लालसोट थाने में वायरलेस झंझनाकर बज रहा था तो पुलिस को ये पता चला कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे वो पुलिस खुद ढूंढ रही थी। अब जब लालसोट की पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो वो पुलिस कुछ एक्शन लेने से पहले ही कुछ काम में व्यस्त हो जाती है उस रात को। लेकिन उस रात को जब उस थाने में, लालसोट थाने में, एक व्यक्ति और कैद था जिसका नाम होता है मनोज मीणा करके। पुलिस उस व्यक्ति को एक कंबल देती है रात में। अब जिस कंबल से चाहे वो ठंड से ओढ़ेगा या तकिया बनाए कुछ भी करे, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को एक कंबल दे देती है। उस व्यक्ति को कंबल देने के बाद पुलिस अपने काम में जुट जाती है। और वो व्यक्ति क्या करता है कि उस कंबल को कई टुकड़े करता है, उस कंबल के छोटे छोटे टुकड़े करता है। जैसे कि हम रस्सी बनाते हैं, रस्सी बनाने के लिए हम किसी भी कपड़े की कतरन इकट्ठी करते हैं, तो वो भी ऐसा ही करता है। और उस कतरन से वो एक रस्सी बना लेता है। और जो संतरी होता है वो भी बार बार आते जाते उसको देखता है, लेकिन वो उससे छुप कर ये काम कर लेता है। और उस रस्सी से वो क्या करता है कि जेल की गेट होता है, उसकी जो सरिया होता है उसमें वो रस्सी को बांधकर फंदा बना लेता है और अपनी जान ले लेता है। कुछ देर बाद लगभग 40 मिनट बाद जैसे ही संतरी उस तरफ आता है तो उसको वो लटके हुए देखता है। तो संतरी भी एकदम से अचानक से चिल्ला उठता है और दौड़ लगाकर अपने सारे अधिकारियों को ये सूचना देता है कि फला व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। जिस व्यक्ति ने थाने में फांसी लगाई थी उस व्यक्ति का नाम मनोज मीणा होता है और उसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि उसने फांसी लगा ली है, पुलिस अधिकारी तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जयपुर रेलवे स्टेशन पे मारा गया और एक व्यक्ति उसी थाने में आत्महत्या कर चुका है, लेकिन दोनों में संबंध क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति जयपुर रेलवे स्टेशन पे मारा गया उसको भी यही थाने की पुलिस ढूंढ रही थी
दरअसल दोनों व्यक्तियों में आपसी में रिश्तेदार हैं। धर्मेंद्र मीणा और मनोज मीणा आपस में साले बहनोई थे और दोनों अब मर चुके थे। और ये खबर पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल जाती है। एक तो पुलिस इसको तलाश कर रही थी, वो भी मर चुका है, और एक पुलिस के कब्जे में था, वो भी मर चुका है। अब हर कोई जानना चाहता था कि इस कहानी में आखिर राज क्या है। कहानी शुरू होती है साल 2022 से। दौसा जिले का जो लाल थाना लगता है, उसका गांव है तालाब। तालाब का ही रहने वाला होता है धर्मेंद्र मीणा। धर्मेंद्र मीणा अपनी पत्नी के साथ गुजरात के अंकलेश्वर में एक जगह प्राइवेट नौकरी करने के लिए चला जाता है। वहाँ वो प्राइवेट नौकरी कर ही रहा था कि एक दिन उसके भांजे का फ़ोन आता है, जिसका नाम लोकेश मीणा है और उसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है। उसने कहा कि मामा मुझे भी कुछ काम दिलवा दो। मनोज कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ आ सकते हो और मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। मामा ने अपने भांजे को अपने पास बुला लिया और अपने घर पर भी रखा और वो नौकरी करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो भांजा जो था, उसकी मामी के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ने लगती थी। वो कहीं ना कहीं अपनी मामी को दिल दे चुका था और उसके बारे में वह किसी को बता नहीं रहा था, लेकिन चुपचाप था। 6 महीने कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन एक दिन खबर आती है कि नानी खत्म हो चुकी है, यानी मनोज की माँ, वो मर चुकी हैं और क्रियाक्रम के लिए इनको आना ही था। अब तीनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं, अपने गांव आ जाते हैं, जो लाल थाना क्षेत्र का गांव होता है, तालाब गांव। वहाँ जाने के बाद नानी, या फिर कह सकते हैं कि मामा, अपनी माँ का क्रियाक्रम में जुड़ जाता है। और एक तरफ तो सब क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी, एक तरफ भांजा अपनी मामी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था और इन्हें मौका मिल जाता है। यह दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर इन्हें जब भी मौका मिलता ये ऐसा ही कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते जब जब उसको मौका मिलता तब तक वो अपनी मामी के साथ कुछ ऐसी स्थिति में आ जाया करता था। लेकिन मामी को उसने फिर गांव छोड़ दिया था। मामा ने अपने मामा और भांजे दोनों वहीं रह रहे थे। अब जब जब भांजा आता तो अपनी नानी के घर जरूर जाता था, लेकिन इस बार इस बात का किसी को कोई भनक नहीं थी। अब जो भांजा होता है, यानी वो जिस लड़के का नाम लोकेश होता है, उसको लगता है कि मामी अगर साथ रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा। एक दिन की बात है, अप्रैल 2024 की रात में मामा और भांजे बैठकर शराब पी रहे थे। तभी लोकेश ने मामा से कहा कि मामा, आपको पता है कि मामी का किसी से अवैध संबंध है, उसका किसी से चक्कर चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको बिल्कुल पक्का सबूत के साथ बता सकता हूँ और मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। जैसे ही मामा को यह बात पता चली तो उसे थोड़ा सा शक हुआ। अगर मामा शांत रहा, अब वहाँ से मामा थोड़ा एक तरफ होके अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद इस तरीके से अपनी पत्नी से बात करता है जैसे कि उसको सारी जानकारी लोकेश ने बता दी हो। वो उसे फ़ोन करके पूछता है कि क्या तुम्हारे लोकेश मीणा के साथ कुछ अवैध संबंध है, क्या कुछ ऐसी बात है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसकी पत्नी ये सब सुनते ही सारे राज उगल देती है। उसकी पत्नी कहती है कि आपके भांजे ने मेरे कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और उनके माध्यम से ब्लैकमेल करता है और वो मेरे साथ इस तरह से अवैध संबंधों के रिश्ते बनाया हुआ है और वो मेरे साथ इस तरह के अवैध संबंधों के रिश्ते में बना हुआ है। तो वो कहता है ठीक है, मैं 1-2 दिन में गांव आ रहा हूँ और वहाँ आके बात करूँगा। वो महिला इतना घबरा जाती है कि सीधा अपने मायके पहुँच जाती है। महिला का मायका सवाई माधोपुर में नरोली चोड़ में होता है और उसका पति सीधा वहीं पहुँच जाता है। मनोज मीणा अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी से पूरी जानकारी पूछता है और पूछने के बाद बाकी जो भी सच था वो हर एक सच के बारे में पता चल जाता है। इधर जो ये लड़का था जिसका नाम लोकेश मीणा था, जो भांजा लगता है, वो गुजरात में ही था और 11 अप्रैल 2024 को गुजरात से सीधा अपने घर के लिए आने लगता है। रास्ते में आता है लेकिन सबसे पहले वो पहुंच जाता है मामी के मायके में, यानी सवाई माधोपुर। जब वहां पहुंचता है तो जाहिर सी बात है, पहले से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। वहां पर इसका इंतज़ार उसका मामा और उसका साला यानी मनोज मीणा दोनों इसका इंतज़ार कर रहे थे। धर्मेंद्र ने 2 और लड़कों को इंतजाम किया था। जैसे लोकेश आता है तो उसका ये अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उसको एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उसके बाद उसको खूब जमकर शराब पिलाई जाती है। जब पूरी तरह से वो नशे में हो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। वह थोड़ा तो इधर उधर की बात करता है और कुछ सच नहीं बताता है। तो मामा को का जो साला था
उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। साथ में जो व्यक्ति थे उनको भी गुस्सा आने लगता है। तो वो सब उसको मिलकर पीटने लगते हैं और वीडियो बना रहे थे, शराब भी पिला रहे थे। लगातार ये तीनों काम एक साथ कर रहे थे। उसको तब तक पीटते थे जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और जब वह मर जाता है तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर मलारना डूंगर थाना है, वहाँ पर एक मोरल नदी के किनारे जाकर एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहीं दबा दिया जाता है। अब लाश को दबाने के बाद लड़के का मामा और मामा का जो साला है वो अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़का था, जब ये गुजरात से निकला था तो उसने पहले ही अपने घर वालों को, परिवार वालों को फ़ोन कर दिया था कि मैं गांव आ रहा हूं और यहीं आके बात करेंगे। लेकिन जब वो गांव नहीं पहुंचा तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। 11 तारीख को वह गुजरात से चला था। आज 16 तारीख आ जाती है। इस बीच में उसका कोई भाई होता है जिसका नाम कुंजीलाल मीणा होता है। वो लगातार अपने भाई से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल बंद था। उसने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की और साथ ही अपने मामा से ही पूछा कि मामा क्या तुमने भैया लोकेश अभी आया है कि नहीं आया, कहाँ है कहाँ नहीं। उसका मामा बोलता है मुझे पता नहीं है। लड़के का मामा इधर उधर की बात से उसको टहला देता है उसके भाई को कि मुझे नहीं पता, क्या पता कहाँ है। इस पर से थोड़ा सा उस लड़के को अपने मामा पे ही थोड़ा सा शक होता है। लड़का सोचता है कि कहीं मेरे भाई को गायब करने में कहीं मामा का ही हाथ तो नहीं है। तभी 16 अप्रैल 2024 को लड़का लालसोट थाने में जाता है। जाकर अपने मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देता है कि मेरा भाई गायब है और मामा इसमें गायब होने में हो सकता है कि वो संलिप्त हो। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाश शुरू कर देती है और मामा, जिसका नाम होता है मनोज, और साथ ही मनोज का मामा जो साला होता है धर्मेंद्र, अब उनकी तलाश शुरू हो जाती है। लगातार तलाश कर रहे थे मनोज मीणा, तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन धर्मेंद्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाता है। उसी रात जब उसको बंद किया जाता है तो एक तरफ तो 18-19 अप्रैल की रात में एक तरफ तो मामा होता है जो अपनी जान हवालात में ही अपनी जान दे देता है, और दूसरी तरफ वो साला होता है जो जयपुर से एक ट्रेन से कटकर जान दे देता है। इस बात का जब खुलासा होता है कि मामा और साले ने मिलकर अपने भांजे की हत्या कर दी है, वो भी अपनी मामी की अवैध संबंधों की वजह से, तो जिन जिन को यह खबर मिली वो लोग आश्चर्यचकित रह गए। खासकर उस मामी की वजह से जिस मामी ने ये सब किया। अगर वो ये सब न करती तो ऐसा होता ही नहीं। हालांकि अभी तक पुलिस उसको ढूंढ रही है, ना वो मायके में है ना कहीं है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। क्या पता वो महिला खुद गायब हुई है या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया है, लेकिन अभी तक की जानकारी मिलने तक वो महिला पुलिस के हाथ से नहीं लगी है। तो ये था दोस्तों एक ऐसा घटनाक्रम जिसने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक महिला की वजह से और एक अवैध संबंध की वजह से। एक मामी अपने भांजे के साथ में इश्क में ऐसी पड़ी कि सारा घर बर्बाद हो गया, सारे 3 परिवार बर्बाद हो गए। तो दोस्तों ये थी एक घटना, सच्ची घटना। और इसी के साथ इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए और कि लोगों को पता चले कि भाई हम ऐसा काम ना करें अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों के साथ। दुनिया पड़ी है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।